केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को श्रेष्ठ बनाते चलो। मुझे लगता है कि ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण केवल भारत के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। भारत की नेतृत्व क्षमता में मेरा विश्वास होने के 3 कारण हैं। पहला कारण है हमारा वैल्यू सिस्टम। हम लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। दूसरा कारण है भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तेजी से बढ़ती क्षमता। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसे दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है लेट अस मेक दिस वर्ल्ड ए नोबल प्लेस टू लिव इन। इसलिए इस समिट की ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने की भावना और प्रयास मैं मानता हूं कि न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि भारत के सिविलाइजेशनल वैल्यूज के अनुरूप है। साथियों, मुझे बताया गया है इस बार की थीम जो तय की गई है वह है नेक्स्ट ग्लोबल ऑर्डर, पावर, पर्पस एंड पार्टनरशिप। वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ हमारे यहाँ एक जस्ट ग्लोबल ऑर्डर की कल्पना भी बहुत पहले ही की जाती है। हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस कल्पना में पावर का उद्देश्य कभी भी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना नहीं रहा है हमारे भारत में, बल्कि शांति, सद्भाव और सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करना, यह बराबर हमारा उद्देश्य रहा है। We have always envisioned a global order where power is guided by responsibility, purpose is rooted in the well-being of all, and partnership is the natural state of relations between nations. यानी जब शक्ति को जिम्मेदारी समझा जाता है तो उसका उद्देश्य सभी का कल्याण होता है और राष्ट्रों के बीच संबंध यह साझेदारी बन जाते हैं, यानी पार्टनरशिप बन जाते हैं। इंडियन इथोस डज नॉट सी ग्लोबल ऑर्डर एज ए कंटेस्ट फॉर द डोमिनेंस, बट एज ए शेयर्ड जर्नी टुवर्ड्स हार्मनी, डिग्निटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ऑल। इन अवर ट्रेडिशन, द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट इन द एबिलिटी टू कमांड, बट इन द कैपेसिटी टू केयर, not in the pursuit of the narrow interest, but in the commitment to the global good. यानी हम सदियों से ही ग्लोबल ऑर्डर के पक्ष में रहे हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जो कि जस्ट हो और साथ ही सभी के हित में हो। और आज के समय में इसमें एक और प्रायोरिटी आकर जुड़ गई है, और वह है कि हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उनका समाधान करें। लेकिन साथियों, हमें स्वीकार करना होगा कि कंटेम्प्रोरी ग्लोबल ऑर्डर ने जहां कुछ देशों को अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी दी है, वहीं विश्व की एक बड़ी आबादी को केवल इनइक्वलिटी, इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी भी दी है। साथियों, इस व्यवस्था ने कई संघर्षों को भी जन्म दिया है। क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौती खड़ी की और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। यानी यह व्यवस्था सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ गढ़ने में सफल नहीं रही है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं विफल रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम एक नए रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का हम निर्माण करें, यह आवश्यक है। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां इक्वलिटी हो, समानता हो, सभी के लिए समान अवसर हो, कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन हो और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन हो। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना केवल भारत के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। भारत की नेतृत्व क्षमता में मेरे इस विश्वास के 3 कारण हैं। पहला कारण है हमारा वैल्यू सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली फॉर अस। हम लोगों से पूरा विश्व ही एक परिवार है। मैं यहां पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही जाने वाली कुछ लाइंस को कोट करना चाहता हूं। डॉक्टर कलाम कहते थे, वेयर देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर। व्हेन देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज हार्मनी इन द होम। व्हेन देयर इज ए हार्मनी इन द होम, देयर इज ए ऑर्डर इन द नेशन। When there is order in the nation, there is a peace in the world. इसलिए मैं मानता हूं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में यदि भारत के मूल्यों की नींव होगी तो उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन होगा, जस्ट और इंक्लूसिव होगा। दूसरा कारण है कि भारत की ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने की तेजी से बढ़ती हुई क्षमता। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसे सबको स्वीकार करना ही पड़ रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में मौजूद कई सारे चैलेंजेस के बावजूद भारत में डोमेस्टिक डिमांड में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले डिकेड में हमारे एक्सपोर्ट्स में 76% की वृद्धि हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट्स 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है और पिछले 10 साल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन की दर भी घटी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती जी ने अभी हाल ही में कहा था कि पहले विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक भारत को बताता था कि उसे क्या करना है, लेकिन अब भारत विश्व बैंक को बताता है कि उसे क्या करना है। यह स्टेटमेंट पिछले 11 सालों में भारत को एक डिपेंडेंट इकोनॉमी से सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की यात्रा को दर्शाता है।